अगर हम जॉइंट का भी मतलब समझे तो जॉइंट एक तरह से जुड़े हुए, और हस्बैंड एकदम से उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। वो कहता है ऐसा नहीं होगा। और जो बाहर का आदमी इंटरफियर करेगा, कुछ सजेशन देगा, तो बाद में क्या होगे, मान लो एक बात मैंने आपको बताई, आपने इनको बताई, इन्होंने आगे बताई। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, डॉक्टर कई बार क्या होता है कि हस्बैंड और वाइफ है, एक कपल है, एक म्यूचुअल फैमिली में है, एक जॉइंट फैमिली में है। तो क्या होता है, जैसे आपस में उनका कोई डिस्प्यूट हुआ, तो बिकॉज वो एक जॉइंट फैमिली में है, तो बाकी सबका ओपिनियन भी उनके पर्टिकुलर रिलेशन को, पर्टिकुलर फाइट को बहुत इफेक्ट करता है। तो इस चीज को कैसे हैंडल किया जाए? हाँ हाँ जी। जी। ओम ओम शांति। ओम शांति। शांति। अगर हम जॉइंट का भी मतलब समझे तो जॉइंट एक तरह से जुड़े हुए। हम्म, तो जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट इंडिया में बहुत शुरू से है। आजकल हो चुका है न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट, हम्म, बट जो लोग आज के टाइम फील भी कर रहे हैं न्यूक्लियर फैमिली में रहते हुए भी, कि वो कल्चर बेटर था, कहीं ना कहीं सेफ्टी थी, या सब लोग साथ में थे, और आजकल वो बॉन्डिंग कहीं ना कहीं मिसिंग है। पर जॉइंट फैमिली में भी पहले कुछ प्रॉब्लम्स आई, जिसकी वजह से लोगों ने सोचा न्यूक्लियर फैमिली की ओर मूव करते हैं। देखो, पहले टाइम में भारत में क्या होता था, घर में एक बड़ा होता था, और जो भी वो डिसीजन लेता था वो सबको साथ लेकर रखता था। वो डिसीजन इस तरह से होते थे कि मान लो मेरे 3 भाई हैं और उनके बच्चे हैं, तो सबके लिए इक्वालिटी में होता है। पर जैसे जैसे बॉडी कॉन्शियसनेस कहें, या हम कहें वाइसिस बढ़ते गए, तो क्या हुआ, जॉइंट फैमिली में हेड तो है, हम्म, पर वो हेड क्या है, वो अपने बच्चों के लिए उसका जो डिसीजन है वो बाइस्ड हो जाता है। बिल्कुल। जिसकी वजह से जो दूसरी फैमिलीज हैं, घर में रह रहे हैं मेंबर्स, वो फील करते हैं कि ऐसे रहने से तो हमारा कुछ नहीं होगा। और फिर कहीं ना कहीं वाइफ घर में क्योंकि सारा दिन है, तो वो देखती है कि कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो वो ये चीज़ अपने हस्बैंड से डिस्कस करती है। और हस्बैंड एकदम से उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। वो कहता है ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे वो चीज़ें फील होती है, तो आपस में कहीं ना कहीं डिस्प्यूट होना स्टार्ट हो जाता है। और फिर वो डिस्प्यूट इतना बढ़ना शुरू हो जाता है कि लगता है कि नहीं, हम इस टॉक्सिक इन्वायरमेंट में नहीं रह सकते। जी। तो हमें पहले रूट कोज को ही समझना है, उसके पीछे का रीजन है बॉडी कॉन्शियसनेस। सेकंड चीज, कहीं ना कहीं जो हेड है वो कभी किसी की सुनते नहीं थे। और आज के टाइम पे भी अगर कुछ फैमिलीज हैं, तो उनको लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो बेस्ट है। और कहीं ना कहीं अगेन कम्युनिकेशन गैप है। उनको लगता है उनके हिसाब से बेस्ट है, पर बाकी लोगों को कहीं ना कहीं फील हो रहा है। इसीलिए पहले टाइम में भी लोग इकट्ठे बैठ के भोजन करते थे। बिल्कुल जो भी प्रॉब्लम होती थी वो डिस्कस करते डिस्कस थे। करते हैं। आज के टाइम ज्वाइंटली तो रह रहे हैं, बट भोजन करने का टाइम नहीं है इकट्ठे। सब अपना अपना भोजन अपना ले रहे बिजी है। हैं। सबका अपना अपना टाइम है। यस। तो उस वजह से ये डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं। तो अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, देखो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आज के टाइम भी हम इकट्ठे बैठ रहे हैं। कहीं ना कहीं जॉइंट में रहना भी माना संस्कार मिलन। हम्म, जैसे आपने देखा होगा, रास करते हैं तो एक स्टिक दूसरे से लगती है, तो कितनी ब्यूटीफुल साउंड। बिल्कुल। और जब लड़ते हैं तो भी लाठी लग रही है। फर्क क्या है, ट्यूनिंग को ही तो ट्यूनिंग मैच का। करना है ना। तो बेसिकली घर में अगर वही ब्यूटीफुल साउंड हो, तो वो कहते हैं एक लकड़ी, और अगर वो लकड़ियों का ढेर इकट्ठा कर दे तो कितनी हम्म, बड़ी स्ट्रेंथ हो जाती है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता जब तक एक एक लकड़ी को ना निकाले। तो वैसे ही जॉइंट फैमिली में स्ट्रेंथ है, बट उस स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए, इन डिफरेंसेस को खत्म करने के लिए आपस में बैठो, एक टाइम फिक्स करो, जब हेड ऑफ द फैमिली और बाकी सब बैठें, डिस्कस करें ये प्रॉब्लम्स हैं और इसका ये पॉसिबल सोल्यूशन है, और ये चीज़ें हमें बुरी लग रही है, और उसमें कोशिश करें भाई लोग ही बैठें फर्स्ट प्रायोरिटी। बिकॉज कहीं ना कहीं वहां पर कोई ऐसी बात हो जो बहनों को बुरी लगे, या कुछ ऐसी चीज हो जाती है, आजकल देखा गया है। पहले भाई लोग बैठें, प्रैक्टिकली जो पॉसिबिलिटीज है वो डिस्कस करें, उसके बाद फिर बहनें आए और जो जो उनकी प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस करें, ताकि जो पहले रूट लेवल की प्रॉब्लम्स हैं वो भाई जब डिस्कस करते हैं वो निकल जाएंगी। भाई भाई की बात डाइजेस्ट कर लेगा। पर अगर बहनों को कुछ गलत बोल दिया, मान लो किसी की वाइफ को किसी ने बोल दिया, तो वो बहुत बड़ी तो प्रॉब्लम वो हो जाएगी। यस। तो वो कहेंगे नहीं, फिर वो एक तरह से न्यूक्लियर फैमिली को डाइवर्ट कर देगा। जी। तो भाइयों ने डिस्कस किया, देन बहनें बैठी, ये प्रॉब्लम्स हैं, तो इस तरह से इशू रिजोल्व हो सकते हैं। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, भाई लोग पहले बैठ गए, ऐसी बहनें, तो हेड ऑफ द फैमिली की जो वाइफ है वो और बाकी बहनें बैठ के उन्होंने अपनी प्रॉब्लम डिस्कस की,
देन म्यूचुअली बैठ के एक इकट्ठा डिनर हो गया, प्रॉब्लम खत्म है। जी क्योंकि हर कोई साथ रहना चाहता है, कोई अलग तो होना नहीं। तो इसको थोड़ा आगे लेके चलते हैं। जैसे आपने बोला ना जॉइंट फैमिली में, जॉइंट हाँ फैमिली जी। का कंसेप्ट बहुत अच्छा है, बट कई बार क्या होता है जॉइंट फैमिली में एक कपल है, उनके आपस में फाइट हुई, तो उनकी फाइट हुई तो क्योंकि वो एक फैमिली में रह रहे हैं तो सबके ओपिनियंस होते हैं ना, तो किसी ने कुछ बोला तो किसी ने कुछ बोला, किसी ने हस्बैंड की साइड ली तो किसी ने वाइफ वाइफ की की ली। साइड ली, तो yes, क्या होता है कि उनकी जो लड़ाई है ना वो सॉल्व होने के बजाय वो बढ़ बढ़ जाती जाती है। है, तो yes। ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हाँ, करें? इसमें हस्बैंड वाइफ की ड्यूटी सबसे ऊपर है। हम्म, पहली चीज तो जब भी कोई बात हो, गेट क्लोज करें, आपस में डिस्कस करें। हम्म, क्योंकि हमने पिछले सेशन में यही चीज कही ना, जी आपस में डिस्कस नहीं करते, इधर उधर डिस्कस करते हैं। और हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप ऐसा है कि उन दोनों ने तो हमेशा रहना है हम्म, बिल्कुल ना। और जो बाहर का आदमी इंटरफियर करेगा, कुछ सजेशन देगा, तो बाद में क्या होगे, वो हस्बैंड अपनी वाइफ को बताएगा, पता है तुम्हारे बारे में वो ऐसा ऐसा बोल रहा था। उल्टा सारे रिलेशंस खराब हो जाएंगे। तो कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। यस, इसीलिए बेटर है जो भी प्रॉब्लम है वो गेट बंद करें, आपस में डिस्कस करें, फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करें। क्योंकि ये सबसे ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है। और इसमें अगर फैमिली को इन्वॉल्व करेंगे, देखो हर एक का संस्कार अलग है, हर ओपिनियन एक का अलग है। ओपिनियन अलग है। हम्म। जैसा संस्कार होगा वैसा ओपिनियन ओपिनियन होगा। अब एक सिंपल जी समझो, मान लो एक बात मैंने आपको बताई, आपने इनको बताई, इन्होंने आगे बताई, तो वो जो बात फाइनल मेरे पास आएगी वो चेंज होगी। कुछ और ही हो जाएगी। मतलब सबके संस्कार, सबका देखने का नजरिया अलग है। तो इसीलिए अपनी बात जो भी हस्बैंड वाइफ हैं अपने तक ही रखना। अपने तक रखे, आपस में डिस्कस करे। किसी भी थर्ड पर्सन, एनीवन, इवन योर बेस्ट फ्रेंड, किसी को इंडल्ज नहीं करे। क्योंकि सोल्यूशन आप दोनों को करना है, फैमिली को नहीं करना। जी। आप दोनों को डिसाइड करना है, साथ रहना है तो कैसे रहना है। बाहर से कोई आदमी आके ये बता नहीं सकता, क्योंकि ये आजकल बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। बच्चों के बारे में पूछना है तो भी बाहर के लोगों से पूछना है, मैं क्या बिजनेस करूं लोगों से पूछ रहे हैं। अपने आप से पूछो ना। क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो चुका है ना Yes। लोगों का, उस वजह से ऐसा बाहर लगता से है कि पूछना दूसरा शुरू कर इंसान दिया। बहुत अच्छा गाइड करेगा, Yes, तो ऐसा बिल्कुल। थिंकिंग बट प्रोसेस। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपने कहा, सेल्फ को नहीं ना जान रहे। हाँ। जब तक इसको नहीं जानेंगे कॉन्फिडेंस कहाँ आएगा। बिल्कुल। सेल्फ कॉन्फिडेंस मीन्स जब मैं खुद को एम्पावर करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरी बैटरी चार्ज होगी। वही बात आ गई आत्मा पर। यस, वही मेन चीज है। अगर रूट कोज ही सारी प्रॉब्लम्स का समझे, वो आत्मा ही है कि हमने आत्मा को नहीं जाना, खुद को नहीं जाना, तो फिर हम चारों तरफ फेरे लगा लें, कहीं भी चले जाएं, शांति नहीं मिलने नहीं वाली। मिलेगी। सही यस, बात है। तो इसीलिए खुद को कनेक्ट करना बहुत जरूरी है उस परमात्मा के साथ। जी, शुक्रिया भाई जी। थैंक यू। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, जैसे कहावत है ना, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। बस हमने उसी चीज़ को फॉलो करना है, उसी चीज़ को अप्लाई करना है, तो फिर हमारी लाइफ में कोई भी सिचुएशन, कोई भी प्रॉब्लम एंटर नहीं कर सकती। क्योंकि क्या होता है कि एक्चुअली कम्युनिकेशन गैप के होने की वजह से हस्बैंड वाइफ के बीच में गैप्स बढ़ते जाते हैं, उस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती हैं। बट आज से हमने ये बातों को सीख कर अप्लाई करना है और आगे बढ़ना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।